न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश डॉक्टर T.N. सिंह ने दिया। पैरा न्यायाधीश डॉक्टर सिंह पैरा प्रस्तुत मामले के तथ्य सामाजिक मापदंडों, प्रमापों और व्यवहार के बदलते हुए प्रतिमान ढांचे का निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें विधायिका द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की शीघ्र आवश्यकता है। पाई इस मामले में के पक्षकार दंड न्यायालयों में प्रपीड़क दंड विधि की प्रतिछाया में मुकदमेबाजी कर रहे हैं, जबकि हमारे मतानुसार उनका उपचार पारिवारिक कौटुंबिक न्यायालय में हो सकता है, जो अभी बनाए जाने हैं और जो शायद विधानमंडल के अनुदान में हो। पाई पैरा द्वितीय प्रत्याशी द्वारा याची और उसके लड़के के विरुद्ध 29 दिसंबर 1983 को मणिपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेंट्रल के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 506 के अधीन एक परिवाद फाइल किया गया। पाई परिवादी ने यह कथन किया कि वह रसेश्वरी देवी का पिता है, जिसका विवाह अभियुक्त संख्या 2 द्वितीय प्रत्याशी का पुत्र के साथ 29 दिसंबर 1982 को हुआ था। पाई विवाह के समय उसने अनुसूची में दी गई जंगम वस्तुएं अपनी पुत्री को दी, जिन्हें वह अपने साथ अपनी ससुराल दंपति गृह ले गई। पाई वास्तव में जैसा कि भारतीय समाज, विशेषकर ग्रामीण वातावरण में सामान्यतः बात होता है, दुल्हन का नया घर द्वितीय प्रत्याशी के घर में था, क्योंकि उसका पति अविभक्त कुटुंब में अपने पिता के साथ रहता था। पाई परिवादी ने आगे यह कथन किया कि उसकी पुत्री के साथ उसकी सास द्वारा निर्दयतापूर्वक क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया जब वह पारिवारिक कौटुंबिक घर में अपने पति के साथ रह रही थी। पाई 12 अक्टूबर 1983 को परिवादी की पुत्री अपने माता पिता के घर अभियुक्त संख्या 2 और उसके परिवार के सदस्यों से अलग रहने के लिए अभियुक्त संख्या 2 को चुराई गई संपत्ति सौंपने के पश्चात वापस चली आई। पाई परिवादी ने यह बताया कि चुराई गई संपत्ति पद से उसका अभिप्राय अनुसूची में दी गई वस्तुओं से है। पाई 21 दिसंबर 1983 को परिवादी अपने दामाद के घर चुराई गई संपत्ति को लेने के लिए गया, क्योंकि यह बताया गया था कि अभियुक्त संख्या 2 ने चुराई गई संपत्ति का दुरुपयोग किया था। पाई यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिका आवेदन में यह अभिकथन भी अंतर्विष्ट है कि परिवादी की पुत्री से एक सोने की अंगूठी ले ली गई जो उसकी थी और वह उसे उसकी सास की आशा तथा आज्ञा से उसके निजी प्रयोग के लिए दी गई थी। पाई पैरा यहाँ यह विवाद नहीं है कि इस परिवाद याचिका आवेदन पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने जांच और रिपोर्ट के लिए पृष्ठांकन किया और वह परिवाद सिंगेजेमी पुलिस थाने को भेज दिया गया। पाई यह कथन याचिका आवेदन के पैरा 3 में किया गया है और द्वितीय प्रत्याशी ने इस कथन को अपने प्रत्युत्तर में पैरा 3 में स्वीकार किया है। पाई उसके पश्चात जो बात सामने आती है वह वास्तव में रोचक है। पाई परिवाद आवेदन पर किए गए आदेश के अनुसार विद्वान मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बजाय सिंगजेमी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने प्रथम इतिला रिपोर्ट मामला संख्या 324/12/83 के रूप में एक मामला रजिस्टर दर्ज कर लिया गया था। पाई उसके पश्चात 30 दिसंबर 1983 को
सिंगजेमी पुलिस थाने से एक सहायक उपनिरीक्षक याची के घर गया और उसने कुछ वस्तुओं का अभिग्रहण कर लिया। पाई उसी दिन द्वितीय प्रत्यार्थी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस प्रार्थना के साथ एक आवेदन दिया कि पुलिस द्वारा अभिगृहीत वस्तुएं उसके जिम्मे में दी जानी चाहिए, क्योंकि वह उन वस्तुओं का साधिकार स्वामी है। पाई पैरा आवेदक ने यह दलील दी कि सिंगजेमी पुलिस थाने में उक्त वस्तुओं को रखने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था और यदि उनको पुलिस थाने में रखा जाता है तो उनके नष्ट होने की संभावना है। 31 दिसंबर 1983 को याची ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस द्वारा अभिगृहीत वस्तुओं के जिम्मे के लिए प्रार्थना करते हुए एक आवेदन फाइल किया। पाई तथापि द्वितीय प्रत्यार्थी के विपरीत याची ने अपने आवेदन के साथ उन वस्तुओं की एक सूची फाइल की जो पुलिस द्वारा उसके घर से अभिगृहीत की गई थी। पाई आवेदन में ऐसा प्रतीत होता है कि याची को द्वितीय प्रत्यार्थी द्वारा फाइल किए गए परिवाद के बारे में जानकारी नहीं थी। पाई पैरा उसने अपने आवेदन में यह कथन किया कि अभिगृहीत की गई वस्तुएं उसके कुटुंब की थीं और वह कुटुंब का मुखिया है। पाई उसके 8 लड़के और 4 लड़कियां हैं और उसके लड़के हेमंत सिंह का विवाह वर्ष 1982 में हुआ था। पाई स्टॉप।